नमस्कार, मैं हूं परवेज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान। देख रहे हैं द भारत खबर। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है भटिंडा सिटी। हम हैं अमृतसर ईस्ट हलके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं उरमुर हलके में। चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है गढ़शंकर हलके में। किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर पर पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे सटीक और भरोसेमंद ओपिनियन पोल लेकर एक बार फिर हाजिर है। ये तीसरा रीजन है मालवा, यानी पहले और दूसरे भाग में आपने माझा और दोआबा रीजन का ओपिनियन पोल देखा था। कैसे आम आदमी पार्टी इन दोनों रीजन में एक तरह का क्लीन स्वीप करती दिख रही है। पंजाब ओपिनियन पोल पार्ट 3 में अब आपको बताते हैं पंजाब के सबसे बड़े रीजन मालवा के नतीजे। मालवा रीजन ही पंजाब की सत्ता तक पहुंचने की चाबी है। मालवा के ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने रखे, उससे पहले मालवा का सियासी गणित समझा देते हैं। इस रीजन में सबसे ज्यादा 14 जिले आते हैं। इन 14 जिलों में रूपनगर, एसएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला जिलों की 69 विधानसभा सीटें आती है। ये सीटें हैं श्री आनंदपुर साहिब, रूपनगर, श्री चमकौर साहिब, खरड़, एसएस नगर यानी मोहाली जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बसी पठाना, श्री फतेहगढ़ साहिब, आमलो, खन्ना, समराड़ा, साहनेवाल, लुधियाना ईस्ट, लुधियाना साउथ, आतमनगर जिसके हम जिक्र कर रहे थे कि बैंस ब्रदर जो है यहां से चुनाव लड़ते आए हैं, लुधियाना सेंट्रल, लुधियाना वेस्ट, लुधियाना नॉर्थ, गिल, पायल, दाखा, रायकोट, जगरांव, निहाल सिंह बाला, बंगा, बागा पुराना, मोगा, धर्मकोट, जीरा, फिरोजपुर रूरल भी जो है सीट इसी मालवा हलके में रीजन में आती है। गुरु हर सहाय, जलालाबाद जहां से सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, फाजिल्का, आभोर, बल्लुआना, लंबी यानी प्रकाश सिंह बादल यहां से चुनाव लड़ेंगे। गिदड़बाह से जो है परिवहन मंत्री जो है वो चुनाव लड़ेंगे। मलोट, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, कोट कपूरा, जैतों, रामपुरा फूल, बुच्चो मंडी, बठिंडा रूरल, तलवंडी साबो, मोड़, मानसा, ये जो हम आपको सीटें बता रहे हैं ये एक तरह से कहा जाए कि जब से लोकसभा चुनाव भगवत मान लड़ते आए हैं उसके बाद से जो है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरदूलगढ़, बुढलाडा, लहरागगा, दिड़बा, सुनाम, बद्धौर, बरनाला, महल कला, मलेरकोटला, अमरगढ़, धूरी, संगरूर, नाभा, पटियाला रूरल, राजपुरा, डेरा बसी, गन्नौर, सन्नौर, पटियाला, समाना और सुतराना जो कि हरियाणा के बॉर्डर से लगती हुई सीट, ये तमाम जो सीटें हैं वो मालवा रीजन में आती है। और मालवा में कहा जाता है कि जब से भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, उसके बाद से जो है मालवा में आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे पकड़ बनती गई। बिना देर किए आपको जो है आंकड़े दिखाते हैं कि मालवा में किसका परचम लहराने वाला है। तो यह है पंजाब के सबसे बड़े रीजन मालवा की 69 सीटों पर किए गए ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने हैं। कांग्रेस 14 से 16 सीटें, आम आदमी पार्टी 47 से 49 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी गठबंधन के खाते में 3 से 5 सीटें जा रही है। यानी एक जमाना था जब यहाँ पर जो है प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल यानी अकाली दल का ये गढ़ कहा जाता था मालवा पूरा का पूरा, वहाँ पर यहाँ पर जो है श्रोमणी अकाली दल जो है सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें। तो यहाँ साफ हो गया है कि माझा और दोआबा की तरह मालवा ने भी इस बार झाड़ू फेर दी है। द भारत खबर का ओपिनियन पोल आपको पंजाब की सबसे सही चुनावी तस्वीर बता रहा है, क्योंकि हमने जो है आपको पहले भी कहा था कि हम ग्राउंड जीरो पर थे और पिछले कुछ महीनों से हमने ये जानने की भी कोशिश की, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया वैसे वैसे हम सर्वे भी करते गए
देश का सबसे पहला वेब न्यूज चैनल जिसने 117 सीटों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई आपको कि क्या वहां के मुद्दे हैं, वहां के लोग जो है किस सियासी पार्टी की तरफ जो है आगे रुझान दिखा रहे हैं, किस सियासी पार्टी से उनको उम्मीद है और किस सियासी पार्टी ने उनके साथ क्या किया था। ये तमाम जो चीज़ें हैं किसी नेशनल चैनल ने नहीं बल्कि वेब चैनल ने आपको ये दिखाई थी। और 117 सीटें, पंजाब काफ़ी बड़ा है, 117 सीटों पर किसी भी वेब चैनल के लिए जो है काफ़ी मुश्किलें होती है वहाँ पर घूमने के लिए, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट तैयार करने में। तो ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और मालवा में आम आदमी पार्टी को बम्पर समर्थन मिलता दिख रहा है। यहाँ पार्टी 49 सीटें तक जीत सकती है, यानी जो 49 सीटें जीतता है वो पंजाब में सरकार बनाता है, जो लीड लेता है मालवा के अंदर। प्रवेश, क्या कहेंगे ओपिनियन पोल के नतीजों पर? ये तो लहर नहीं बल्कि इस तरह से आम आदमी पार्टी की आंधी कहा जा सकता है इसे। जी बिल्कुल प्रमोद, इसको आम आदमी पार्टी की आंधी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं उनमें आम आदमी पार्टी एक तरफा लड़ाई में दिख रही है और सीधा नुकसान जो है यहाँ पर कांग्रेस को पहुंच रहा है। मालवा की अगर बात करें तो मालवा में कांग्रेस 2017 की बात करें तो 40 सीटें जीती थी, लेकिन ओपिनियन पोल जो है द भारत खबर का इस बार उसमें कांग्रेस को सीधा 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन लगभग 2017 के समान है। अकाली दल को 2017 में 8 सीटें मिली थी और ओपिनियन पोल भी उसके करीब ही है और 7 से 9 सीटें ही गठबंधन को दे रहा है। जी प्रवेश, बिल्कुल। आलोक पूरे चुनाव के दौरान ग्राउंड पर रहे और चुनाव को बड़े करीबी से आपने देखा। मालवा की अगर बात करें तो कई धुरंधर इस रीजन में चुनावी मैदान में हैं। क्या इस आंधी के लपेटे में कई धुरंधर भी आ सकते हैं? बिल्कुल प्रमोद, देखिए ये कहा जाता है कि पंजाब में यदि कोई सरकार बनेगी तो सबसे ज़्यादा विधायक जो हैं यदि किसी पार्टी के मालवा रीजन से जीतते हैं तो उसी पार्टी की सूबे में सरकार बनती है। ये कहा जाता है, यानी राजनीति पंजाब की मालवा से चलती है। इस बात को कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि तमाम जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया था कि तमाम मुख्यमंत्री 1966 के बाद जो तमाम मुख्यमंत्री पंजाब में बने उनमें से अधिकतर मुख्यमंत्री इसी रीजन में से बने, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल रहे हों या फिर चरणजीत सिंह चन्नी रहे हों। इस तरह के तमाम मुख्यमंत्री इस रीजन से निकले हैं। यानी मालवा जो क्षेत्र है वहाँ पर राजनीतिक तौर पर यह माना जाता है कि ये क्षेत्र एडवांस है, यानी राजनीति को बेहतर तरीके से समझता है। और क्योंकि 69 सीटें यहाँ पर हैं, यानी 69 सीटों के लिए मुकाबला मालवा रीजन में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो माझा में 25 सीटें हैं, दोआबा में 23 सीटें हैं और ऐसे में 69 सीटों वाला जो इलाका है, जो मालवा है, जो सतलुज के पार वाला इलाका है, उसी इलाके पर दारोमदार होता है कि आखिर वहाँ से कौन बढ़त बनाता है। और अब की बार जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले से अपने अपने इलाकों से हैट्रिक लगा चुके हैं या 1 से 2 बार जीतते आए हैं। उन तमाम लोगों को लेकर मुकाबला अब की बार काफ़ी सीटों पर कांटे का नज़र आ रहा है और ऐसी काफ़ी सीटें हैं जहां पर हॉट सीट जिनको कहा जा सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो धुरंधर राजनीति के माने जाते हैं उनकी साख अब की बार दांव पर है। और ये लग रहा है कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा। आपको जब रिजल्ट आएंगे तो दिखाई देगा कि काफ़ी ऐसे चेहरे जिनको लेकर आप अचंभित होंगे कि आखिर ये भी कैसे हार सकते हैं। ऐसे चेहरों की हार इस इलाके में आपको दिखाई देगी। यानी अब की बार जो समीकरण है वो सबको अचंभित करेंगे। मालवा रीजन के भी जो नतीजे आएंगे उनको देखकर आपको लगेगा कि आखिर कैसे ये धुरंधर तमाम जो हैं ये अपने अपने रीजन में हार गए, आखिर क्या कारण है। उनके लिए भी एक एनालिसिस का वक्त ये रहेगा। जी आलोक, माझा और दोआबा के बाद मालवा के भी ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने हैं और आप यहां पर जो है आम आदमी पार्टी बड़ी लीड के साथ आगे है। आपको एक बार सभी रीजन के 117 सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे दिखाते हैं। ये देखिए, कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिलती दिख रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर बड़ी लीड के साथ 76 से 80 सीटें मिल रही है। ये द भारत खबर का ओपिनियन पोल जो ग्राउंड जीरो से तैयार किया गया है, यहां पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत लेती हुई पंजाब में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ आम आदमी पार्टी को यूं कहा जा सकता है कि सरकार बनाने में दिक्कत नहीं होगी अगर ये सर्वे हमारा सही साबित हुआ, क्योंकि हम तो ग्राउंड जीरो पर थे। हमने ग्राउंड जीरो पर लोगों से, तमाम लोगों से जो है राय जानी। राय जानने के बाद में हमें पता चला है कि ये जो तमाम जो लोग हैं ये पंजाब में आखिरकार बदलाव क्यों चाहते हैं। कई मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पिछली रिवायती पार्टियां जो है वो हल नहीं कर पाई और उनको बदलकर नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी भी नहीं थी तो कोई और दूसरी पार्टी ऐसी होती जिनसे उनको उम्मीद होती तो वो उनको ही आजमाना चाहते। भगवंत मान सीएम बनने जा रहे हैं, यानी ये जो तमाम ओपिनियन पोल है इसमें आम आदमी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 76 से 80 सीटें मिल रही है तो वो सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात द भारत खबर के ओपिनियन पोल में सामने आई है। श्रोमणी अकाली दल 9 से 13 सीटों पर सिमट रही है। बीजेपी और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा रही है। ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी एक तरफा मुकाबले में नजर आ रही है। आलोक, ओपिनियन पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, वो भी बड़े मार्जिन के साथ। क्या कहेंगे इस पर? क्या यही नतीजे रहने वाले हैं चुनाव में? बिल्कुल प्रमोद, देखिए जिस तरीके से जो सर्वे की तमाम रिपोर्ट हमने दिखाई है, तमाम जगहों की जो चीज़ें हमने देखी, तमाम जो ग्राउंड पर हमने करंट देखा, जिसको ये कहा जाता है कि अंडर करंट है, लोगों की भावनाएं, यानी अंडर करंट उसको बोलते हैं जब सीधे तौर पर वोटर नहीं बताता है मगर वोटर इशारा कर देता है कि आखिर किस तरफ है। तो कहीं ना कहीं वोटर जब चुप होता है तो उसकी भावनाओं को समझना होता है। तो ग्राउंड स्तर पर जब आप उतरते हैं तो आपको तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। आपको वोटर का स्वभाव पता लगता है, आपको वोटर का मिजाज पता लगता है, आपको पता लगता है कि वोटर आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहता है, वोटर अपने लीडर में किस तरह की चीज़ें देखता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर हमने जब वोटर से पूछा तो तमाम जो सर्वे निकल कर सामने आए, उन तमाम सर्वों के आधार पर जिस तरीके से आपने भी बताया कि सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके रूप में आम आदमी पार्टी उभर कर आ रही है। और हमारे तमाम सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को पंजाब में 76 से 80 जो सीटें हैं वो हासिल होती दिखाई दे रही हैं। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी रहती नजर आ रही है, जिसको 22 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। और एसजेडी बीएसपी के गठबंधन को 9 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा बीजेपी और अदर्स जो हैं उनको 2 सीटें, 0 से 2 तक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। 76 से 80 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। यानी इस बात को आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से हम जहाँ पर भी गए लोगों ने एक बात पूरे पंजाब में कही कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं। ये नहीं है कि उनको आम आदमी पार्टी से भारी उम्मीद है। जब हमने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आम आदमी पार्टी वो काम कर पाएगी कि जो पहले की पार्टियां नहीं कर पाई, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस और अकाली बीजेपी के साथ गठबंधन था तो अकाली और बीजेपी की सरकारें रही हैं। ऐसे में लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उनके शासन को वो देख चुके हैं, एक बार आम आदमी पार्टी का शासन वो देखना चाहते हैं, ताकि आम आदमी पार्टी, यदि उनका ये भी कहना था कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आकर काम नहीं करेगी तो अगली बार उसको भी बदला जाएगा। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार वो आजमाना चाहते हैं, यानी एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं। और इसी के तमाम चीज़ों को देखते हुए जो तमाम राय निकल कर आ रही है, इसी बदलाव के नाम पर ये राय निकल कर आ रही है कि पंजाब में 76 से 80 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी आम आदमी पार्टी को उस तरह की मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी जो चीज़, पिछली दफ़ा क्योंकि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक गलती की थी कि सीएम का चेहरा पहले से नहीं बताया गया था, सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। तो वैसे में पार्टी को उस चीज़ का राजनीतिक नुकसान हुआ, जिसको पार्टी ने समझा और पहले से भगवंत मान को अपना सीएम का फेस पार्टी ने डिक्लेयर किया। इसके अलावा लोगों को पिछली बार पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि तमाम चीज़ें दिल्ली से संचालित हो रही हैं। तो वैसे में अब की बार पंजाब यूनिट को
अपनी तरफ से, दिल्ली की जो यूनिट है उसने अपनी तरफ से तमाम इलेक्शन को संभालने की उनको परमिशन दी है, तो कहीं ना कहीं पंजाब यूनिट काम कर रही है, जिसके जरिए कार्यकर्ता सीधे तौर पर इस चुनाव से अपने आप को जोड़ पा रहा है। शायद इसी बात का उनको फायदा हो रहा है। और दूसरी जो चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी जो हमने बताया कि 21 से 26 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, इसके बीच में कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह है, जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को जब से मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी ने डिक्लेयर किया है तो नवजोत सिंह सिद्धू नज़र नहीं आ रहे हैं, खासे कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो वैसे में चीज़ें वैसी नहीं नज़र आ रही हैं। और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपनी सीट पर चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो पार्टी के लिए चुनाव लड़ते नहीं नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको अपने ही पार्टी के जो पहले में पूर्व में पार्टी के साथ जुड़े हुए नेता थे वो उनको सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं, यानी बगावत का सामना पार्टी को करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस को उस चीज़ का नुकसान होता नजर आ रहा है। एसएडी बीएसपी के गठबंधन की यदि बात करें, क्योंकि एसएडी ने इस बात को समझा था कि दलित जो वोट बैंक है उसको हासिल करने के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, मगर वैसे में फ़ायदा होता नहीं नज़र आ रहा है। बेअदबी का जो टैग है, बेअदबी का मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं एसएडी और बीएसपी गठबंधन को जो फ़ायदा होता नहीं नज़र आ रहा है। सीधे तौर पर पिछले चुनाव में जो नुकसान था वो इस चुनाव में भी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी उस टैग को अभी तक मिटा नहीं पाए हैं। तो एसएडी बीएसपी के गठबंधन को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो बीजेपी और दूसरे जो चेहरे हैं उनकी यदि बात करें तो बीजेपी को लेकर अभी तक जो किसान हैं वो उतने खासे, क्योंकि 3 जो कानून थे वो ये ज़रूर है कि बीजेपी की सरकार ने वापस ले लिए, मगर किसान खुश अभी तक नहीं हैं। और दूसरे जो वर्ग हैं वो भी बीजेपी से सीधे तौर पर कहीं खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ पार्टी को, जो पार्टी का एक हम कह सकते हैं कि परंपरागत जो वोट है वो पार्टी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मगर उसके अलावा पार्टी वोट हासिल नहीं कर पा रही है। ये पार्टी के सामने एक बड़ी वजह है। और किसानों की जो पार्टी है वो भी सिर्फ तमाम जो जगह पर हम देखें तो कुछ जगहों पर ये ज़रूर है कि कुछ कैंडिडेट मजबूत नज़र आ रहे हैं, मगर इतने मजबूत नहीं है कि वो जीतने वाले कैंडिडेट दिखाई दे रहे हों। तो ये तमाम समीकरण है जिसके बीच में आम आदमी पार्टी क्षेत्र से 80 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। जी प्रमोद। प्रवेश, आप कितने सहमत हैं इन नतीजों से? क्या वाकई पंजाब में आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को लेकर इतना अंडर करंट है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे थे, तमाम लोगों से आपने बात भी की, आपने जो है मालवा रीजन को बेहतर तरीके से कवर भी किया था, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में लोग जो है यहाँ अंडर करंट है? देखिए प्रमोद, ओपिनियन पोल के नतीजों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आज तक किसी भी नेशनल चैनल या एजेंसी ने इस तरह का ओपिनियन पोल जो है वो नहीं किया है। हम लोग लगातार ग्राउंड पर हैं और चुनाव पर बारीकियों से हमारी नजर रही है। मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ओपिनियन पोल के नतीजों से भी कहीं आगे जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का अंडर करंट इस बार पंजाब में है, हर कोई बदलाव, और यूं कहें कि दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात की जा रही है। और जो रिवायती पार्टियां हैं, जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है, इन पार्टियों से लोगों का विश्वास उठ गया है। लोग मन बना चुके हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखेंगे। लोग आजमाना चाहते हैं कि आखिर ये दिल्ली मॉडल है क्या, जिसकी केजरीवाल बात कर रहे हैं या भगवंत मान बात कर रहे हैं, और वो बात पंजाब के लोगों को समझ भी आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि सीटें इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो द भारत खबर के सबसे विश्वसनीय और सटीक ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक और प्रवेश आपका। द भारत खबर के ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक पंजाब के तीनों ही रीजन में आपकी जबरदस्त लहर है। कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल को इस चुनाव में बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि ये महज ओपिनियन पोल है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है और 10 तारीख को चुनाव के, यानी 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं। 10 तारीख को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंजाब में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परवेज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान। देख रहे हैं द भारत खबर। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है भटिंडा सिटी। हम हैं अमृतसर ईस्ट हलके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं उरमुर हलके में। चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है
गढ़शंकर हलके में। किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार